सामाजिक समरसता और सामाजिक समता की बड़ी बड़ी डींग हाँकने वाले आखिर उस समय कहाँ गए और क्यों मौन हो गए जब बिहार के एक जिले, जी हाँ, कृष्णापुर बस्ती को सुफरुदे खाक कर दिया, दलितों के आशियाने उड़ा दिए, दलितों के आशियानों को जला दिए और इतना ही नहीं उनके मवेशियों को भी आग के हवाले कर दिया और बच गया तो केवल चित्कार, दर्द। आखिर मानवता कहाँ गई? ऐसा लगता है कि इंसान जो है उसमें जो मानवता होनी चाहिए, यानी कि आदमी के अंदर का इंसान मर गया है। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। बात करना चाहते हैं बिहार राज्य की। जी हाँ, नीतीश बाबू के सुशासन के संदर्भ में बात करना चाहता है मुखनायक कि आखिर सुशासन उस 18 तारीख को कहाँ चले गया, क्यों मौन हो गया कि दलितों के लगभग 21 घरंदों को आग के हवाले कर दिया। वहां के नाशूर कहे, दरिंदे कहे या कुत्सिक मानसिकता के जातिवादी लोगों ने उन्होंने एक षड्यंत्र पूर्वक बिहार के उन महादलितों पर अत्याचार किए। निश्चित ही निंदनीय है। आखिर इस प्रकार की घटना को अंजाम दे गया, लेकिन ये घटना सुनियोजित थी और ये शासन प्रशासन के संज्ञान में थी। उसके बावजूद भी इस प्रकार दलितों पर अन्याय और अत्याचार हुआ। निश्चित ही बहुजन समाज इससे आहत है और आक्रोशित है और मुखनायक इसकी निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए जो आरोपी है उनको शीघ्र दंडित करना सरकार का दायित्व और जिम्मेदारी की ओर इशारा करना चाहता है। आखिर ये घटना क्या हुई? मैं इसलिए शासन प्रशासन की मौन स्वीकृति इसमें दृष्टिगत नजर आती है मुझे, क्योंकि ये जो मामला है लंबे समय से विचाराधीन है। जी हाँ, जमीन की जंग, और जमीन की जंग भी ऐसे जहां पर जो दलित लोग हैं वो बरसों से अपने आशियाने लगाए बैठे थे और छोटी छोटी कुटिया में अपना विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे थे। और ऐसे में सरकार के संज्ञान में थी ये बात, राजस्व के संज्ञान में थी और ये कोर्ट में विचाराधीन थी। तो फिर वहाँ का सुशासन यहाँ या कहे वहाँ का पुलिस प्रशासन या वहाँ का राजस्व प्रशासन ने आखिर मौन स्वीकृति दे दी है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा षड्यंत्र दृष्टिगत हो रहा है, क्योंकि दलितों को इस प्रकार उजाड़ देना ये डेमोक्रेसी की भावनाओं के विरुद्ध है, क्योंकि भारत में हर किसी को स्वतंत्रता पूर्वक रहना, जीवन यापन करना, और यदि कोई गरीब है, दलित है, वंचित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है या अल्पसंख्यक है, यदि उनके पास रहने के लिए आशियाना नहीं है, आवास नहीं है, तो फिर भारत सरकार अभी तक इस देश में आजीविका चलाने के लिए या उनको निवास करने के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है, जी हाँ, बहरहाल जो योजना चल रही है संपूर्ण भारतवर्ष में वह आवास योजना, उस आवास योजना के तहत सुशासन बाबू कहे या केंद्र की सरकार कहे, उन्होंने दलितों पर ध्यान क्यों नहीं दिया, उन्हें आवास क्यों नहीं दिए गए और उनकी सुरक्षा की गारंटी क्यों नहीं ली गई। और जहां तक राजनीतिक पार्टियों का विषय है जो केवल दलितों, वंचितों, पिछड़ा, अति पिछड़ा, शूद्र, अति शूद्र या अल्पसंख्यक कहे उनको केवल वोट बैंक बनाना चाहती है, तो
तो क्या ये वोट बैंक की राजनीति है या दबंगों की दबंगाई है, जिन्होंने बिहार में इस कुत्स के इरादों के कारण उनके आशियाने उड़ा दिए, साथ ही जो उनको आशियानों को जला देने के साथ उनके मवेशियों को भी उड़ा दिए। एक कुछ ऐसी तस्वीरें विचलित करने वाली तस्वीरें आ रही है जिसमें जिनके आशियाने जल गए हैं, जिनका रहने का जो आवास जल गया है, जिनके 2 समय के भोजन करने की व्यवस्था भी राख के ढेर में तब्दील हो गई। और ऐसे में वे 2 समय का भोजन जुटाने के लिए अनाज, जले हुए अनाज में भी कुछ भोजन की कुछ आस लगाए, वहां पर राख के ढेर में अनाज चुन रहे ताकि उनके और उनके परिवार को का भरण पोषण हो, उनकी भूख मिटाई जा सके। ऐसी दर्दनाक तस्वीर आई है बिहार से। जी हाँ, बिहार जो कभी बुद्ध गया कहलाता था, जो भगवान बुद्ध की कर्मभूमि है, उसको आखिर ऐसे किसने नजर लगा दी जिसके कारण वहाँ के दलित आज बहुत क्रोधित है और खून के आंसू रोने को मजबूर है। इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि दलित नेताओं के संदर्भ में यदि बात करें तो बहन कुमारी मायावती ने तत्काल ट्वीट करके उसकी संज्ञान ली और उनको न्याय दिलाने की बात कही है। वही चंद्रशेखर आजाद ने और जीतन राम मांझी ने भी आवाज उठाई है, लेकिन व्यक्ति अपने हक और अधिकार से कैसे वंचित हो गया और सरकार कहे या प्रशासन कहे क्यों आंख मूंदे खड़ा था और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना की आलोचना करता है मुखनायक। नमस्कार।